एक समय की बात है, गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का साधारण किसान रहता था। वह गरीब था, परंतु परमात्मा पर उसकी अटूट आस्था थी। उसका विश्वास था कि भगवान भले देर से दें, पर देते अवश्य हैं। हर सुबह वह गंगा जी में स्नान करता, तुलसी की माला जपता और अपने खेत में जाकर खेती करता। गांव वाले उसकी भक्ति देखकर हंसते और कहते, हरिदास, तेरी गरीबी दूर नहीं होगी, सिर्फ भगवान का नाम लेने से पेट नहीं भरता। पर हरिदास शांत मन से कहता, जो प्रभु देता है वही प्रसाद है, मुझे उसी में संतोष है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के खेत जल गए, अनाज खत्म होने लगा। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन हरिदास ने गांव नहीं छोड़ा। वह रोज गंगा जी से जल लाकर अपने खेत में छिड़काव करता और कहता, प्रभु कृपा करेंगे। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, पानी की कुछ बूंदों से खेत हरे हो जाएंगे क्या? एक रात हरिदास को स्वप्न आया। भगवान विष्णु ने कहा, हरिदास, तेरी भक्ति की परीक्षा का समय आ गया है। तू 3 दिन तक कुछ भी भोजन मत करना और मेरा नाम जपते रहना। हरिदास ने बिना संकोच स्वीकार किया। 3 दिन तक वह केवल नाम जप करता रहा। शरीर कमजोर हो गया, पर मन मजबूत होता गया। तीसरे दिन भोर होते ही आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी चली और कुछ ही घंटों में मूसलधार वर्षा होने लगी। गांव के तालाब भर गए, खेत हरे भरे हो उठे। सभी गांव वाले हैरान थे। यह कैसे हुआ? लोगों को समझ आया कि यह हरिदास की सच्ची भक्ति का ही परिणाम है। गांव के सबसे अमीर जमींदार, जो हमेशा हरिदास को नीचा दिखाते थे, उसके घर आए और बोले, भाई, हमसे भूल हो गई। हम समझ न पाए कि भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है। हरिदास ने विनम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं, सब कुछ भगवान की कृपा है। विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। उस दिन से गांव के लोग भी हर सुबह गंगा किनारे भजन कीर्तन करने लगे। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। हरिदास की कथा सुन सुनकर लोग कहते, सच्चा धन खेत खलिहान नहीं, बल्कि ईश्वर में विश्वास है। और इस प्रकार यह भक्ति कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। परीक्षा के समय धैर्य रखना ही भक्ति है। भगवान भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं।